हरि बोले हनुमान जी महाराज की जय। पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। सद्गुरु भगवान की जय। जय सिया राम। जय सिया राम। रामचरितमानस में लंका कांड में दोहा 8 की हम व्याख्या कर रहे हैं। इससे पहले हमने देखा कि किस प्रकार मंदोदरी ने रावण को एक धर्मपत्नी होने के नाते पूरा भरसक प्रयत्न किया कि किस तरह वो समझ जाए और राम की शरण में आ जाए। लेकिन रावण तो रावण है, अभिमानी। यहाँ एक मस्तक वाले को समझाना मुश्किल है, 10 मस्तक वाले को तो समझाना कितना मुश्किल हो। दशानन है, कहते हैं ना। अब जैसे कल बताया कि कितना प्रकांड पंडित विद्वान और सब वेदों का ज्ञाता, सब दर्शनों का ज्ञाता था वो। तो दशानन है और मस्तक उसके अलग अलग मस्तक। अब एक मस्तक को ही पढ़ना मुश्किल होता है तो 10 मस्तक में क्या चल रहा है वो तो बड़ा मुश्किल हो जाता है समझना। शास्त्रों में रावण के जो 10 मस्तक बताए, पहला है काम, दूसरा है क्रोध, तीसरा है लोभ, मोह, मद, मत्सर, कुवासना, कुसंस्कार, कुविचार और नास्तिकता। ये जिसके आपको दिखाई देने तो समझो कि रावण अभी भी, वो रावणी वृत्ति अभी भी वहां पर उपस्थित। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर बहुत छूटा हुआ है इससे। कहीं ना कहीं मात्रा का फर्क होता है, लेकिन ये 6 के 6 तो आपको हर जगह दिख ही जाएंगे। इसके अलावा आता है कुविचार। कभी कभी हमारे विचार बड़े अच्छे होते हैं और कभी कभी ऐसे विचार होते हैं कि अगर हम उसको डायरी में लिख लें और फिर हम रात को पढ़े उस डायरी को तो खुद को ही शर्म आ जाए कि ये हम हैं जो ऐसे ऐसे हमारे विचार अंदर आ रहे हैं। ये तो ऊपर से हम बड़े भद्र दिखते हैं, अच्छे वस्त्र पहन लिए, अच्छा हमारा वेश हो गया। अंतर मन की तो वो परमात्मा ही जानता है या कुछ अंश में हम जानते हैं कि हम क्या। कुविचार, कुवासना, एक होती है सद्वासना, एक होती है कुवासना। कुसंस्कार, संस्कार। देखो मनुष्य जब जन्म लेता है, जन्म से वो शुद्ध नहीं होता। हमारे शास्त्रों में पहले तो 64 संस्कारों का वर्णन किया हुआ है और इवन गर्भाधान से पहले भी संस्कार होता है। संस्कार का मतलब शुद्ध करना। और 16 संस्कार जन्म से लेकर और अंतिम क्रिया तक के, ये सब संस्कार कहते हैं ना, अंतिम संस्कार करने जा रहे हैं। और जब जन्म होता है तो जात कर्म संस्कार होते हैं, जूड़ा कर्म, जनेऊ संस्कार, ये सब संस्कार हैं। और इन संस्कार से ही व्यक्ति शुद्ध होता है। ये शुद्ध होने की प्रक्रिया है। लेकिन रावण के जीवन में वंश भी शुद्ध है, कुल तो शुद्ध है ही है, और उसके अलावा उसके पास हर चीज उपस्थित है। उसकी अपनी धर्म पत्नी कितनी शुद्ध भावना से है, लेकिन तो भी उसके कुसंस्कार बार बार उस पर बलवा मार रहे हैं और उसकी जो वो भावना है परमात्मा के प्रति विमुखता की, वो सामने प्रदर्शित हो जाए। हम लोग भी क्या बार बार हम प्रभु की शरणागत तो होने की बहुत कोशिश करते हैं। कौन नहीं चाहता कि प्रभु के हम सन्मुख रहें, लेकिन फिर भी सन्मुख हो ही जीव मोहि जन्म, जब ही जन्म कोटि अग नासहित तब ही। जन्मों जन्मों के करोड़ों करोड़ों पाप हमारे उसी क्षण नष्ट हो जाएंगे। अगर पाप नष्ट हो गए तो चित्त में पवित्रता है, प्रसन्नता है। लेकिन अपने अपने अंतःकरण में हम खुद ही जाने, क्या हम उतने प्रसन्न रह पाते हैं जिस मात्रा में हमें इतना सुंदर परिवार, सुंदर शरीर, सुंदर हमें को माहौल मिला है। और तो और इतना सुंदर ये वातावरण 7:30 से लेकर 9 बजे तक जो सत्संग मिलता है, आप ये समझे कि कुछ मात्रा में, बहुत कोई भाग्यवान हो जो यहाँ आके भी सुखी ना रह पाए तो एक अलग बात है, वरना कुछ मात्रा में तो यहाँ पे व्यक्ति आकर सुखी हो जाता है और बाहर जाकर फिर वही उसकी अवस्था हो जाती है। गोस्वामी जी एक बहुत सुंदर सूत्र कहते हैं कि जीवन में अगर सुखी होना चाहते हो
तो एक ही उपाय है जीव के लिए कि इस मानस सर में आकर आप डुबकी लगाएं। गोस्वामी तो तुलसीदास जी मानस के न्याय पे बोल रहे हैं कि कोई भी सदग्रंथ, भागवत हो, देवी भागवत हो, शिव पुराण हो, जो भी ग्रंथ हो, जो भी जिसका इष्ट ग्रंथ है, उसमें अगर वो आनंद लेगा तो उसको कुछ क्षण के लिए तो वहाँ पर आनंद मिले। देखो भाई, रास्ते में जब कीचड़ पड़ा होता है, बारिश का मौसम आ रहा है, तो जब कीचड़ पड़ा होता है तो आदमी बड़ा पैर बचा बचा के चलता है कि कहीं फिसल ना जाए, फिसलेंगे तो चोट लग जाएगी। लेकिन कीचड़ में चलते वक्त तो हम बहुत अपने पैर बचा बचा के चलते हैं, लेकिन जब संसार में गति करते हैं तो अपने मन को नहीं हम बचाते, जगह जगह हम फिसल जाते हैं। और वो फिसलने का सिर्फ एक ही कारण है, उरे कछु प्रथम वासना रही, प्रभु पाद प्रीति सरित सोई। ये वासना कब जाएगी? जब प्रभु के चरण कमलों की प्रीति की सरिता हमारे हृदय में बहने लग जाएगी। उससे पहले ये घटना नहीं घट पाएगी। तो ये रावण के जो 10 मस्तक हैं, इन 10 मस्तक को सेटिस्फाई करना बहुत मुश्किल है। मंदोदरी ने भसक प्रयत्न करा, लेकिन मंदोदरी उसमें नहीं सफल हो पाई और उसने अंततः ये समाधान ले लिया कि अपने पति को मैं नहीं समझा पा रही, क्योंकि काल के वश अब ये इतना अभिमानी हो चुका है। काल किसी को मारने नहीं आता, उसका धर्म बल बुद्धि विचार हर लेता है। आज मेरे पति देव को भी समझाने के बाद भी समझ में नहीं आ रही। यही बाबू भी कहते कि जब घर में हम प्रामाणिकता से किसी को खूब समझाएं उसके कल्याण के लिए, और 3 बार समझाएं और फिर भी वो जीव ना माने और अपने पे ही अपनी करता चला जाए, तो फिर उसको परमात्मा पे ही छोड़ देना चाहिए, क्योंकि हर जीव अपना प्रारब्ध मृत्यु लेकर आया। रावण को किसने नहीं समझाया? हनुमान जी जाकर समझा रहे हैं, मंदोदरी तो समझा ही रही है, विभीषण ने भी समझाया है, अभी यहाँ प्रहस्त भी समझाएगा, माल्यवंत ने भी समझाया, अंगद ने भी जाके समझाया, और उससे बड़ा तो भगवान श्री राम ने समर युद्ध में, वहाँ पर श्रीलंका के जो युद्ध मैदान में जाकर समझाया। लेकिन जो अभिमानी जीव होता है, जिसको कालवश ये बुद्धि भ्रमित हो जाती है, उसको कोई समझ में नहीं आती, फिर समय ही उसको समझाता है। तो यहाँ पर जब मंदोदरी हार चुकी तो उसने मन में समाधान ले लिया कि अब मेरे बस की बात नहीं। देखो, जब बीमार होते हैं ना, तो बीमार होने पे हमारा क्या रहता है? सबसे पहले हम छोटे डॉक्टर के पास जाते हैं, अपना जो फैमिली डॉक्टर होता है वो तो हमें दवाई देगा। वो दवाई अगर हमें ठीक नहीं लग रही है तो ऑब्वियसली हम बड़े डॉक्टर के पास जाते हैं, और उसके बाद तो हम स्पेशलिस्ट के पास जाते हैं कि शायद वही अब हमारा कुछ इलाज कर दे। लेकिन जब स्पेशलिस्ट के भी हाथ की बात नहीं रहती है तो वो भी ये कहता है कि अब दवा काम नहीं करेगी, अब तो दुआ काम करेगी। इसी तरह परिवार में भी अगर कोई समझता है तो ठीक है, नहीं तो कोई जो राम रचिया को करी करत बड़ावलीसा। हम नाहक ही दूसरे की जिंदगी को, दूसरा मैंने अपने से विलग जो भी है उसकी भाग्य विधाता बनने को तैयार होते हैं। हम किसी के भाग्य विधाता हो ही नहीं सकते, अपने ही नहीं हो पा रहे। अगर अपने हम भाग्य विधाता हो तो हम पे जो कष्ट आता है वो भी क्यों, लेकिन हम क्यों परमात्मा पे विश्वास ना करके अपने पे विश्वास करते हैं कि हम दूसरे को समझा लें। लेकिन बहुत सुंदर मुझे तो बाबू का वो सूत्र लगता है कि दूसरे को यहाँ हम ना सुधार सकते हैं ना समझा सकते हैं, हम सिर्फ यहाँ पे उनको स्वीकार कर सकते हैं। जो जैसा है तो वैसे उसको उसी मात्रा में हमें स्वीकार कर ले तो हमारे मन की शांति हो जाएगी। बाकी उसका भी अपना प्रारब्ध होगा, वो जैसा ऐसा ही रावण के जीवन में किसने नहीं समझाया। बड़े भगवान राम जैसा स्पेशलिस्ट कौन होगा? सबने समझाया, पुलस्त्य मुनि ने वहाँ से संदेशा भिजवाया, नहीं माना। अंततः रावण जो सभा से उठ के महल में आया था, और महल में भी मंदोदरी के महल में नहीं जा रहा था,
मंदोदरी ने जबरदस्ती पकड़कर उसको अपने महल में लेकर आई और फिर उसको जो समझाया तो उसको लगा कि अब यहाँ से भी अब ज़्यादा बैठना, आप देखो किसी अभिमानी व्यक्ति को अगर ज़्यादा आप समझाने लगो ना फिर वो वहाँ से भागने की करता है कि बस बहुत हो गया। तो वो वहाँ से चला और सीधा सभा में पहुँचा और सभा में जाकर वो पूछता है कि इन शत्रुओं से इनको हराने का, इनको मारने का क्या उपाय है। मन में है उसके डर, लेकिन आप ही देखो कि वो जो सचिव लोग, जो उसकी पूरी मंडली है, वो किस मानसिकता की है कि पूरी प्रजा में तो डर बैठा हुआ है। क्या कहते हैं, जब ते जारी गयो कभी लंका, जब से हनुमान जी लंका को जला के गए हैं वहाँ सभी निशाचर जो हैं इस समय भयभीत हैं, सशंक हैं, पूरी प्रजा में एक तरीके से खलबली है। लेकिन जो ये राज दरबारी हैं, ये सचिव लोग हैं, इनको प्रजा से क्या लेना देना, इनका तो अपना कार्य सिद्ध होता है। कहते हैं अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता, वहाँ उनको कोई प्रजा की मानसिकता की बात नहीं है। राम एक ऐसा तत्व है जो एक प्रजा में कोई धोबी का भी विरोध शब्द आ जाता है तो उस धोबी की भी बात को वो आगे रखकर अपने पारिवारिक जीवन में भी कितना त्याग करते हैं। लेकिन रावणी सभ्यता ये है, जनता कुछ भी सशंक हो रही हो, जनता कुछ भी डर रही हो, इसको कोई लेना देना। आसपास उसकी मंडली ऐसी है। अब वो कहती है आप कितनी बार हमसे पूछोगे कि क्या करना है, अरे ये तो सब हमारे आहार हैं, इनको तो हम रोज खाते हैं, आप हमसे बार बार पूछकर ये हमें परेशान मत करो। ये तो हंसी का विषय है जिसको आप बार बार उठाते हो। कहा हो कवन भय करिए विचार, कौन सा ऐसा बड़ा भय है जिसमें हमें विचार करने की जरूरत है। ये तो बात जो आपने कही है महाराज, ये तो विचारणीय भी नहीं है। नरे कपि भालू आहार कामा, जैसे चावल को लाकर पीस के उसकी रोटी बना के खा जाते हैं गेहूं को, और चावल को उबाल के हम खा जाते हैं, ऐसे ही ये नरकपी और भालू है, इनको तो चुटकियों में कैसे मजे से हम खा लेंगे आपको पता ही नहीं चलेगा। यही रावणी वृत्ति है, जो दूसरे को छोटा समझे, वही तो रावणी वृत्ति है, जो दूसरे को मच्छर समान समझे। और ये सब बातें चल रही हैं, पूरी सभा बैठी हुई है और वहीं पर गोस्वामी जी कहते हैं प्रहस्त नाम का एक मंत्री है, वो भी वहाँ पर उपस्थित है। अब कहते हैं ना कोई कोई तो एक निकलता ही है। अयोध्या में कोई एक मंथरा निकली, लंका में कोई एक विभीषण और माल्यवंत और प्रहस्त भी निकलता है। यहाँ पर जब ये सब बातें सुनी, चापलूसी की, खुशामदों की बातें सुनी, तो वो खड़ा हो गया। महाराज मैं एक बात कहना चाहता हूँ। तो बोले हाँ बोलो। सबके वचन श्रवण सुनी, कहा प्रहस्त कर जोर, नीति विरोध न करी प्रभु, मातृमति अति घोर। प्रहस्त को वाल्मीकि रामायण में रावण का मामा बताया है रिश्ते, लेकिन हम क्योंकि मानस के आधार पे अपना स्वाध्याय कर रहे हैं, तो मानस के आधार पे प्रहस्त जो है वो रावण का पुत्र बताया गया है। तो यहाँ पे प्रहस्त भी उसी सभा में उपस्थित है। वो एकदम उठा, सबके वचन श्रवण से, क्योंकि हर कोई अपना अपना अभिप्राय दे रहा था। रावण सबसे पूछ रहा था कि आप अपना अपना अभिप्राय दें। तो जब उसने सुना तो प्रहस्त ने भी उठकर हाथ जोड़कर ये कहा, प्रभु शब्द लगाया है रावण के लिए कि प्रभु मंत्रण मति अति थोड़े। हे प्रभु, प्रभु समर्थ को कहा जाता है कि आप स्वामी हैं, हमारे प्रभु हैं, और मैं आपसे करबद्ध प्रार्थना करता हूँ कि आप नीति विरोध कुछ भी कार्य मत करें।
ये जितने मंत्रीगण हैं आपके, ये सब के सब आपको गलत सलाह दे रहे हैं, क्योंकि इनकी बहुत छोटी बुद्धि है, बहुत तुच्छ बुद्धि है, बहुत कम बुद्धि है। इनको आगे का नहीं दिख पा रहा है कि हम विरोध किससे करने जा रहे हैं और उसका परिणाम क्या हो। कहते हैं कि जब भी हमें किसी से, ये राजनीति के सब तत्व हैं कि हमें समाज के साथ ही शत्रुता का व्यवहार रखना चाहिए। अगर कोई हमसे जरा सा भी ऊपर दिखता है तो उस समय उसके सामने विनय करने में कोई बुराई नहीं है। तो यहाँ पे रहस्य थोड़ा सा नीति बता रहा है, लेकिन अभिमानी व्यक्ति को नीति कहाँ पसंद आती है? उसको तो वो उचित मत कहा हो। उचित मत का मतलब ये होता है अपना विचार भी देना, लेकिन उचित मत यहाँ पे श्रेष्ठ अलंकार में उचित मत कहना। मुझे तो जो मेरे मन को भाता हो वो ही कहना। और ऐसा ही तो हम लोगों को भी लगता है। हम सब संतों से, सद्गुरुओं से, शास्त्रों से यही तो चाहते हैं कि जो हमारे मन की हो जाए वो सही है, जो शास्त्र अनुसार हो वो हमारे को इधर से सुना और इधर से, क्योंकि हम मनमुखी ज्यादा है, परमात्मा के सन्मुख नहीं है, हम मनमुख हैं, मन के सन्मुख हैं। यहाँ पे जब उसने ऐसा अपना विरोध प्रकट किया, असहमति प्रकट की, तो एकदम रावण ने पूछा उससे रहस्य से कि क्या परेशानी है, आप किस बात पे इनको कह रहे हो कि इनमें बुद्धि नहीं है, क्योंकि एक से बढ़कर एक वहां पर योद्धा सेनापति थी। तो उसने बोला रहस्य ने, कहा ही सजीव सठ सुहारी, नाते पूरे नाथ, मैं आपको ये बता रहा, ठाकुर सुहाती का मतलब मुंह देखी बात करना, जिससे बंदा सामने का खुश हो जाए, जिसको खुशामद कहते हैं कि हमें प्रसन्न रखना है, हमें उल्टी बात कहनी है। और जब ऐसी मंडली से राजा घिर जाता है तो सुंदरकांड का जो दोहा नंबर 37 है वो आ जाता है, सचिव वैद गुर तीन जो ये बोले भय आस, राज धर्म तन तीन कर होई नीति नाश। रहस्य यही कह रहा है कि प्रभु नीति यही है कि जो सही है वो सही बताया जाए, जो गलत है वो गलत बताया जाए। और हे महाराज, पूरी की पूरी लंका में इस समय बहुत ज़्यादा रोष फैला हुआ है कि सबके सब घर जल चुके हैं और बिल्कुल शत्रु हमारे सिर पे आ चुका है, और बिना कारण से आपका राम जी ने क्या अपराध किया ये बताओ। आपका कोई अपराध नहीं करा है जो आप उनकी नारी को हर के लाए हो। तो बोले अपराध कैसे नहीं करा, मेरे भाई हर को मारा ना, खरदूषण को मारा। बोले खरदूषण को मारा तो वो खुद ही आग उनके पास लेकर गए थे, लड़ाई लड़ने को खुद गए हैं वो वहां पर अपनी 14,000 सेनाओं को लेकर। वो आपसे लड़ने नहीं आए हैं। बोले खरदूषण क्यों गया, क्योंकि मेरी बहन शूर्पणखा की उसने नाक कान काटी है। बोले नाक कान काटी है, लेकिन वो शूर्पणखा भी उनके पास गई है। राम नहीं आए हैं आपके पास, ना शूर्पणखा के पास आए हैं। आपका अपराध क्या है ये तो बताओ। और जब बिना अपराध के आप किसी को भी अपना दुश्मन बनाते हो तो वो नीति की बात नहीं है, ऐसा प्रास समझा रहा है। लेकिन अभिमानी व्यक्ति कहाँ समझे। बोले मैं जो ये सब ये देख रहा हूँ, ये जितने सचिव लोग हैं ये सब आपके मुंह देखी बात कर रहे हैं। इनको नहीं पता कि जिस समुद्र को वो खेल खेल में ही उन्होंने बांध लिया है, वो यहाँ आकर एक कभी तो आपसे संभाला नहीं गया, वो जो स्वयं आ गए हैं तो हमारा क्या हाल होगा। अभी भी समय है नाथ, आप इनकी बातों में मत आओ, क्योंकि इनकी ये सब बातों से पूरा पड़ने वाला नहीं है। अंततः जब युद्ध होगा तो युद्ध देखो आप किससे करने जा रहे हो, इसको भी हमें ध्यान में रखना होगा। रहस्य वो समझा रहा है। बारी दिना की एक कविया तासु चरिते मने माहू सब। ये जितने बैठे हैं ना ये सब आपके मंत्रीगण सभासद,
ये सब के सब आज भी जब एकांत में बात करते हैं तो उस कपि के बल का, उसके पौरुष का, उसके विनय का आज भी गुणगान करते हैं। एक ही आया था कपि और जिसने बारिधि मैंने समुद्र, जिसने समुद्र को नाग किया, 7 योजन समुद्र को, और वो भी एक कपि, उसको भी आप रोक नहीं सकते। आज भी सब लोग चरित्र उनका मन ही मन गुणगान कर रहे हैं। चौदह न रहाई तुमाई तब काहू, जानत नगर कसना धरि काहू। अब रावण को संबोधन करने की जगह अब वो उन सचिवों को थोड़ा सा एक तरीके से उल्हाना भी दे रहा है, डांट भी रहा है कि आप कहते हो कि नर कपि भालू आहार हमारा, और जिस समय वो कपि आया था उस समय छुड़ा मैंने भूख, उस समय तुम्हें भूख नहीं लगी थी क्या? उस समय तुम्हारे पेट भरे हुए थे, वो तुम्हारे घर को, तुम्हारी लंका को, तुम्हारे पूरे राजप्रसाद को, सबको, नगर को जला के चला गया। तब तुम्हारे से बिल्कुल ना तो भूख थी और ना ही तुमने उस समय पौरुष था। जारत नगर कसना धरि काहू, जलते हुए नगर में उसको पकड़ के तुमने क्यों नहीं खा लिया? तो कहते हमने इसलिए नहीं खाया, एक सचिव बोल रहा है, हमने इसलिए इतना ध्यान नहीं दिया कि छोटा सा तो वो कपि है, क्योंकि हनुमान जी हमेशा बिल्कुल छोटे स्वरूप में रहते हैं। हनुमान जी जब भी कथा में भी कहते होते हैं, सबसे पीछे बैठकर आंखें बंद करके आंखों से अश्रु बहते हैं और हाथ जोड़े हुए मस्तक नीचे किए भगवान का स्मरण करते हैं। और उनकी यही भंगिमा रहती है, राम काज के लिए तो वो भूदराकार शरीरा हो जाता है, वरना हर समय वो बिल्कुल छोटे से कोई जान ही नहीं पाएगा कि ये कोई इतना महान कार्य कर सकते हैं। इसका प्रमाण जब अंगद गया है रावण की लंका में, तो रावण ने हनुमान जी के लिए कहा कि तुम्हारे रामा दल की सेना में सिर्फ एक ही कपि है जिसमें बल भी है और जिसमें शील भी है, मैं उसको तो प्रशंसा करता हूँ, बाकी मैं किसी को नहीं मानता। पूर्ण अर्थ ये भी बताते हैं कि शंकरावतार हनुमान जी हैं, अपने गुरु के प्रति उसको भाव भी है, उसको अपने गुरु में ही बल और शील दिखाई देता है, बाकी गुरु के सामने रावण किसी को कुछ नहीं समझता है। और यही एक आश्रित की अपने गुरु के प्रति होना चाहिए कि मेरा जो भी करेगा मेरा गुरु ही करेगा, बाकी मेरे लिए कोई संसार में कुछ नहीं। ये उन गुरुनिष्ठ लोगों के लिए है जिसने अपने जीवन में जीते जी गुरु धारण किए हों। या तो अपनी समस्त समस्याएं गुरु पे छोड़ दो, और अगर विश्वास नहीं है उस गुरु पे तो फिर उस गुरु को छोड़ो। जो गुरुनिष्ठ होगा उसके लिए तो वो ही बलशील। तो वहां पर उसने बोला कि एक ही कपि है जो बलशील है। तो उसने कहा आप किसकी बात कर रहे हैं? अरे वही जो आया था यहाँ समुद्र नांग के। ओहो, आप उस छोटे से हरकारे की बात कर रहे हो? वो तो सुग्रीव का सेवक है और सुग्रीव से डरता फिरता है कि कहीं सुग्रीव की निगाह में आ गया तो कहीं उसको कोप भाजन ना बनना पड़ जाए, उसकी बात कर रहे हो। छोटे मोटे काम के लिए रखा उनको। अब मुझे एक बार को यह असमंजस हुआ, लंका कांड में प्रसंग अभी आएगा कि अंगद भी रामदूत है, राजदूत है, वो ऐसे झूठ कैसे बोल सकता है हनुमान जी के लिए कि वो तो छोटा सा हरकारा है और वो तो उसमें कोई है ही नहीं। रावण प्रशंसा करे और अंगद जो है रामादल का, वो हनुमान जी के लिए ऐसा बोले, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। फिर जब समस्त ग्रंथ का अवलोकन करें और सदगुरु की कृपा होती है तो ऐसा लगा कि जो भी राम काज करने वाला व्यक्ति होगा वो उतना ही छोटा बन के रहेगा, उसको अपने आप को दिखावा करने का काम ही नहीं, उसका काम ही उसको बड़प्पन देगा, उसको और कुछ करने की जरूरत नहीं। तो अंगद ने इसलिए बोला क्योंकि सही में हनुमान जी अपनी जब वहाँ बैठक भी होती थी, सुग्रीव की जब मंत्रिमंडल की बैठक होती थी तो भी वो सबसे पीछे बैठे बैठे राम नाम जपते रहते थे, उनको कोई काम ही नहीं है सिवाय राम।
श्री राम की गली में तुम जाना, वहाँ नाचते मिलेंगे हनुमान। उनसे कहना राम राम, वो कहेंगे राम राम। वो कुछ सुनते नहीं, बस सुनेंगे राम राम। श्री राम की गली में तुम पहचाना, वहाँ नाचते मिलेंगे हनुमान। हनुमान जी उनको सुनते ही नहीं है, बस राम नाम सुनते और एकांत में बैठे रहते हैं। और ऐसे ही जो कोई तुमसे झुक के मिलता होगा, उसका कद तुमसे भी ऊंचा होगा। ऐसे हमारे हनुमान जी। तो यहाँ पे प्रहस्त आज उन्हीं हनुमान जी के बारे में इन सब सचिवों को याद दिला रहा है कि एक कपी आया तब तुम्हें भूख नहीं लगी, जब तुम्हारा नगर जल रहा था तब तो तुम चुप थे। तो कहने लगे हम तो चुप इसलिए थे कि छोटा सा था बंदर, हमें लगा ये ऐसा तो कुछ ज्यादा कर नहीं सकता है, हमें क्या पता था वो लंका जला के, हम तो बिल्कुल इसी मुबालते में रह गए और उसने अपना काम कर दिया। अब की बार आकर दिखाए, जैसे किसी अभिमानी को अगर 2 थप्पड़ लगा दे, अब की बार मार के दिखा, फिर देखता हूँ, फिर लगा के 2 थप्पड़, अब की बार मार के दिखा। फिर ऐसे लोगों को कोई समझा नहीं सकता है। प्रहस्त बार बार उन पे आक्षेप कर रहा है कि तुम नाहक ही ऐसी ठकुर सुहाती कर रहे हो, सच्चाई को समझो। सुना टटी के आगे दुख पावा, सजीवन असमत प्रभु ही सुना। हे प्रभु, आप देखो रावण को बार बार प्रभु कह रहा है, इसलिए प्रहस्त प्रभु कह रहा है कि प्रभु समर्थ होता है। प्रभु उसी को कहा जाता है जो सब कुछ कर सकता है। आज सारी की सारी स्थिति को संभालने में रावण का ही मुख्य योगदान है। आज जरा सी उसकी बुद्धि पलट जाए तो बात खत्म हो जाएगी। इसीलिए वो बोल रहा है कि आप प्रभु हैं हमारे लिए, आप सब कुछ संभाल सकते हो स्थिति को। और ये जो सचिव आप लोगों को मत दे रहे हैं, ये सुनत नीक, नीक मैंने अच्छा लगना। आपको अभी बड़ा अच्छा लग रहा है कि चुटकियों में हम तो खत्म कर देंगे, लेकिन प्रभु आप चुटकी की बात मत कहें। ये अच्छी बातें आज दिख रही हैं, लेकिन आगे इसका परिणाम दुख ही मिलने वाला है। गीता में 3 प्रकार के कर्म बताए गए हैं। एक कर्म वो है जो देखने में बहुत अच्छा लगेगा, भोगने में बहुत अच्छा लगेगा, लेकिन परिणाम में वो दुखदायी होगा। जैसे हमें मान लो शुगर की बीमारी है, सामने रसमलाई रख दी जाए, अच्छी लग रही होती है, खा लेते हैं। अब खा ली, 1 खा ली, 2 खा ली, और आप देखना शुगर वाले को मीठा ज़्यादा अच्छा लगता होता है, तो खा ली, खाने में अच्छा लग रहा है, लेकिन परिणाम उसका दुखदायी होगा। पहले वो अच्छा लगे और बाद में दुखदायी हो, ऐसे कर्म को निकृष्ट कर्म बताया गया। पहले हमें उस कर्म के अंदर दुख मिल रहा है और बाद में भी दुख ही मिलता है, ऐसे कर्म को अति निकृष्ट बताया गया। कैसे कि पहले भी हमारा तामसी जीवन रहा, हमने कुछ आगे का भी सोचा नहीं और आगे भी हमें दुख मिले, वो हमारा अति निकृष्ट जन्म बताया गया है। और एक उत्तम कर्म बताया गया जो शुरुआत में हमारे को दुख देगा, लेकिन परिणाम उसका हमारे लिए सुखद होगा। जैसे सब संत कहते हैं भजन करो, तप करो, अच्छा आचरण करो। शुरुआत में हो सकता है कि हमें उस भजन करने में, कुछ तपस्या करने में हमें कुछ कठिनाइयाँ आए, लेकिन परिणाम उसका हमेशा सुखद ही होगा। प्रहस्त आज यहाँ बता रहा है रावण को कि हे प्रभु, आपको जिस कर्म की ये दे रहे हैं सलाह आपके सचिव, मंत्री है तो मंत्रणा मैंने विचार दे रहे हैं, ये विचार अभी सुनने में अच्छा लग रहा है, लेकिन परिणाम इसका अच्छा नहीं होगा। इनकी जो मत है वो तो अनुकरणीय नहीं है। जही पारिस बतायो उतरे उसे न समेत,
सुबेदा। बारिश मैंने समुद्र, बारिश भी समुद्र है और बारिश। खेला मैंने खेल खेल में, जैसे बच्चे खेल खेल में कितने कितने काम कर जाते हैं। प्रहस कह रहा है रावण को, हे नाथ, जिस तपस्वियों की आप बात कर रहे हैं, जिन्होंने खेल खेल में ही ऐसे समुद्र को एकदम बांध दिया, पुल बना लिया, और अकेले ही नहीं अपनी पूरी सेना के समेत वो आकर आपकी सुबेल पर्वत पे भी डेरा डाल लिया है, पूरी छावनी बन चुकी है। पहले भी हमने बताया लंका 3 कूट में, त्रिकूट नाम है, त्रिकूट नामक पर्वत पे वो बसी हुई है। एक पर्वत है सुबेल और एक शिखर पर्वत है, और एक है जिसका नाम है सुंदर। सुंदरकांड जो ये नाम पड़ा था, वो सुंदर पे वहाँ पर माँ जानकी का निवास है, इसीलिए सुंदरकांड की वहाँ कथा कही गई। भगवान ने जहाँ पर डेरा डाला है वो सुबेल पर्वत है। इसीलिए प्रहस्त कह रहा है कि प्रभु, जिसने खेल खेल में समुद्र को बांध लिया है, आप उसके साथ विरोध कर रहे हो, ये अच्छा नहीं रहेगा। सो भानु मानो जे आप हम भाई, बचन कहाई सब काल बुलाई। जिसने समुद्र को खेल खेल में बांधा, आप सब बताओ मुझे, कहो मुझे, भानु मैंने कहना, आप सब बताओ कहो कि क्या वो मनुष्य है? ये मनुष्य का कर्म है कि एकदम समुद्र को पुल बनाकर और वो पूरी सेना के समेत यहाँ आ गए हैं? अरे ये सब गाल फुला के बातें कर रहे हैं, इनकी बातों में कोई दम नहीं है। हे प्रभु, आप अभी भी नीति की परक बात समझकर आप उनसे विरोध मत करें। तात बचन मामा सुनो अति आदर, जनी मन कादर मैंने जिसको कहते हैं डरपोक, भीरू होना। अब प्रहस्त ने कहा मैंने इतना तो बोल दिया, अब कहीं ये ना सोचे कि जैसे विभीषण को लात मारी थी ऐसे ही ये मुझे भी लात मारे, कोई बड़ी बात नहीं है। तो इसीलिए उसने, और फिर वैसे भी बड़े हैं तो बड़े होने के नाते उसने और विनम्रता से कहा, तात वचन मम सुनो अति आदर। हे तात, मैं आपको आदर के साथ फिर से कहना चाहता हूँ, आप मेरे वचनों को सुने। जनी मन को न हो, जनी मैंने ऐसा मत समझना, मन में ये मत समझ लेना कि मैं कमजोर हूँ, मैं डरपोक हूँ, और डरपोक होने के कारण मैं आपको भी डरपोक रास्ते पे चलाने की कोशिश कर रहा हूँ कि भाई संधि कर लो, मैत्री कर लो। ये डरपोक होने के नाते मैं नहीं कह रहा हूँ, मैं आपको किस लिए कह रहा हूँ, प्रिय पानी जे सोनाई जे कहानी, ऐसे नारायणी गाए जग आहानी। हे नाथ, प्रिय बानी कहने वाले और सुनने वाले तो इस संसार में झुंड के झुंड मिल जाएंगे। निकाय में नहीं, झुंड, समूह के समूह मिल जाएंगे, क्योंकि हर एक को अच्छा कहना और अच्छा सुनना अच्छा है। हमारे यहाँ कहते हैं सत्यम ब्रूयात और प्रियम ब्रूयात। लेकिन आप एक चीज, मतलब अब ये मेरा व्यक्तिगत अपना अभिप्राय है, आप सबको मानने का कोई काम भी नहीं है। सत्य कभी इतना प्रिय हो भी नहीं पाता, सत्य हमेशा ही कटु होता ही कटु है, और वही सत्य है। जहाँ आप थोड़ा सा भी प्रिय प्रिय करके चलाते हो तो समझो कहीं ना कहीं सत्य की मात्रा वहाँ पे कम हो रही है। और प्रहस्त भी यही कहने जा रहा है कि हर एक को प्रिय वचन है। अब किसी बालक को अगर आप कहो बेटा ये काम नहीं करना, और उसको वही काम कर रहा है, मान लो बच्चा मोबाइल के लिए लगा रहा है जिद कि मुझे मोबाइल चाहिए, नहीं मोबाइल से खराब हो जाएगी आंखें, कान खराब हो, आप तो अपनी तरफ से उसको सच्चाई बता रहे हो ना कि तेरा नुकसान है इसमें, बालक को प्रिय नहीं लगेगा। सत्य हमेशा ही प्रिय हो ऐसा जरूरी है, लेकिन हम सबकी मानसिकता है हम सुनना भी प्रिय चाहते हैं और कहना भी प्रिय चाहते हैं। लेकिन सुनना अपने लिए तो प्रिय चाहते हैं, लेकिन दूसरों के लिए कभी कभी कहना प्रिय हो या ना हो ये जरूरी नहीं है।
प्रिय बानी जे सुनहि जे कहई, ऐसे नर निकाय जग आए। ऐसे लोग जग में झुंड के झुंड हैं जो अच्छी बानी सुनना चाहते हैं। वचन परमहित सुनत कठोरी, सुनहि जे कहई नर प्रभु थोरी। लेकिन जो परम हित की वाणी सुनना चाहते हैं, वो चाहे कठोर भी होगा, तो ऐसे जो लोग हैं ना, बहुत जग में दुर्लभ ही हैं। नारद जी का प्रसंग है। नारद जी जब विश्व मोहिनी प्रसंग में आप सब जानते हैं, प्रभु के पास जाते हैं और बड़ी शीघ्रता है उनको, क्योंकि वहाँ स्वयं पर तैयार हो चुका है, रूप हरि का मांगना है, तो दौड़े दौड़े जा रहे हैं। और वहाँ जाके सीधा बोलते हैं, प्रभु अपना हमें रूप दे दो। स्वरूप नहीं मांगा, आप वहाँ पढ़े, अपना रूप मांगा। आपन रूप देव न दे, वहाँ रूप मांगते हैं। और प्रभु कहते हैं अब इनको कटु सत्य बोलूँगा तो ये नाराज हो जाएंगी। नहीं बोले ना उस समय, कुछ नहीं बोले, क्योंकि उनको पता है कि सभी लोग कटु सत्य सुनने के लिए, ऐसे कठोर शब्द सुनने के लिए तैयार भी नहीं होते, तैयार नहीं होते हैं। तो वहाँ पे प्रभु है, ऐसी बुद्धि उन्होंने फेरी, तो वहाँ नारद जी क्या कहते हैं, जय विधि होई नाद हित मोरा, करो सो मेरी दास में थोड़ा। एक तो दास बना दिया अपने आप को, और एक ये शर्त लगा दी कि जिसमें मेरा हित हो, मांगा हित है। और भगवान का अगले ही दोहे में क्या विचार आता है, जय विधि होई परम हित, नारद सुनहु तुम्हार। तो अपने हित की बात कर रहा है, मैं आपको परम हित करके दूंगा, लेकिन मुंह से कुछ नहीं बोले, क्योंकि कठोर वचन न कहना, वो सुनने की उस मानसिकता में नहीं है। और यहाँ कोई किसी के कठोर वचन सुनाने की कोशिश भी करोगे ना, तो कोई सुनेगा भी नहीं, और बाहर जाकर चार गालियाँ और देगा कि अपने आप को बहुत बनते। रजब रोशन कीजिए, कोई कहे क्यों है, हंसकर उत्तर दीजिए, हाँ बाबा यूं है। हर एक को हाँ हाँ करते रहो, सब ठीक है। और अगर जरा सा हाँ से ना में बात हुई तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। ये ही मंत्र सारे के सारे रावण के मंत्रियों को पता है कि जैसे ही, क्योंकि मारीच का प्रसंग मालूम है कि मारीच ने जरा सा ना बोली थी तो उसको धमकी दे दी थी कि तेरा सर कलम कर दिया जाएगा। अननेसेसरी हम क्यों अपनी मुसीबत मोड़ ले, जाएगा तो इसका जाएगा, हमारा क्या। उस समय प्रहस्त लेके समझा रहा है कि प्रभु जो कठोर वचन बोलते हैं लेकिन हितकारक होते हैं, ऐसे लोग बहुत कम होते हैं इस जग में। और आज जो मैं आपको कह रहा हूँ वो आपके हित की बात है, चाहे वो आपको कठोर लग रही हो। प्रथम प्रसिद्ध पढ़ाओ सुनो नीति, सीता रे कराओ इतनी सब बातें मंदोदरी से भी सुनकर आया था। अब प्रहस्त भी बहुत सारे बोल रहा है, तो रावण की थोड़ी बुद्धि पलटी, थोड़ा सा दिमाग उसका पलटा। उसने कहा अच्छा तुम्हें बताओ कि क्या करना चाहिए, तुम बहुत उपदेश दे रहे हो, तो मैं क्या करूँ। बोले आप कुछ मत, बस एक काम करो, आपको भी जाने की जरूरत नहीं है, आप राजा हैं हमारे, आप बसीट कहने होता है दूध, आप सिर्फ अपना एक दूध भेजो। और दूध को भेज कर, नीति यही कहती है, क्योंकि पहली बात करें ना नीति विरोध मत करो, तो बोले तो नीति समझाना है, क्या नीति है। बोले आप अपना दूध भेजो, प्रस्ताव भेजो। पहले आप उनको ये कहो कि हम आपसे मैत्री करना चाहते हैं, और फिर वो ये कहें कि मैत्री हम तभी करेंगे जब आप हमारा जो आपने अपहरण किया है हमारी नारी को वापस करें। तो आप एक काम करना, सीता रे आप दूध को भेजो, संधि का प्रस्ताव भेजो, मानते हैं तो सीता जी को वापस भेजो, और फिर आप उनके साथ हमेशा के लिए संधि रखो, दोनों भी खुश और हम भी खुश। ये तो है नीति। और फिर अगर नहीं हो तो फिर भी मैं बता रहा हूँ, नारी पाई फिर जाई जो,
तो न बढ़ाई राह। नारी मैंने दुश्मनी। अगर आपने नारी को भेज दिया और इस भेजने से आपका संधि हो जाती है तो ऐसी लड़ाई को बढ़ाने का कोई भी फायदा नहीं है। नाही ते सन्मुख समर माही, तात करिए अतिमान। और नहीं तो अगर वो नहीं मानते तो आप सन्मुख समर में जाकर और फिर आप युद्ध करें, यही नीति है। प्रहस्त ने अपना पुत्र धर्म निभाया है। अब आगे कल देखते हैं कि रावण उसके ऊपर क्या अपना अभिप्राय देता है। आज के लिए यही। हरे राम 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 सीता।